साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी के आंसर की आने के बाद ये डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे कि हिस्ट्री में जो है वो कौन कौन से उत्तर बीपीएससी ने गलत डाले हैं या कौन कौन से डाउट हैं जिनका क्लियरेंस भी हुआ है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। तो ये 5वीं 6वीं शताब्दी में याद रखना है कि गौतम के द्वारा जो है, गौतम द्वापायन के द्वारा जो है ये क्या हुआ था, न्याय दर्शन की शुरुआत की गई थी। महर्षि गौतम के द्वारा क्या की गई थी, न्याय दर्शन की शुरुआत की गई थी और इसी का प्रभाव पड़ा था किस पे, गुप्त और वाकाटक युग में तर्क और बहस पर पड़ा था। ठीक है, तो इसका बीपीएससी ने भी यही आंसर लिया है, सी। तो यही प्रमाणिक माना जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा तो आप जानते ही हैं, ये सही है। ये पूछेगा कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशक के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई थी किसने, तो क्यों अगर प्रेरित हुए थे, इसका एक तरह से यही कहना है। तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा कि ये इकोनॉमिक शोषण के खिलाफ था, यानी उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर था। इसमें लिखते भी थे कि गंगा का पानी जो है वो टेम्स में निचोड़ कर रख दिया गया है। ये जो है पहली सूती मिल, कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुई थी, तो एक बार याद रखना है कि हरियाणा में जो टेट हुआ था उसमें लिया गया था 1854, लेकिन बीपीएससी यहाँ 1818 ले रही है। तो ये तो फिक्स एक सही है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोर्ट ग्लास्टर में जो है कलकत्ता में हुआ था। ये सफल असफल की बात ही नहीं कर रहा है। तो पहला सूती मिल जो है ये 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था। तो इस पर क्लेम भी नहीं कर सकते हैं आप। जिसका आंसर अगर 1818 है तो वो खुशी मनाए, इसके अलावा जिसका नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले प्रश्न पर ध्यान दें। तो गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। के नेता कौन थे, तो ये याद रखना है कि इसका अगर लाला हरदयाल नहीं दिया हुआ है तो करतार सिंह सराभा जो है एक्टिव थे, और ये तो पहले से ही फिक्स था कि यही आंसर होगा। तो यही आंसर बीपीएससी ने भी लिया है। मूला, मस्क और बोलन क्या था, तो ये तो पर्वतीय दर्रा था। बोलन दर्रे से जो है ये मध्य एशिया के आदमी भारत में प्रवेश करते थे, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए सही है। रॉयल इंडियन नेवी, ये तो जानते ही हैं कि इसका आंसर 1946 होगा। ठीक है, चलिए आईएनएस तलवार शामिल हुआ था। क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय, ये सब बहुत हल्का प्रश्न है, तो आप सभी ने सही बनाया होगा, बीपीएससी ने भी कैनिंग लिया है। ठीक है, इन सब की बातें छोड़ दीजिए। 19वीं शताब्दी के अंत में वर्तमान में मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल हुआ था, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये याद रखना है कि मणिपुर में टिकेंद्रजीत सिंह था, लेकिन ये गारो हिल्स की बात कर रहे हैं तो टिकेंद्रजीत सिंह नहीं होगा। क्लास 7th को अगर पढ़ेंगे तो 58 में थोड़ा बहुत पूर्वोत्तर में जिक्र है 19वीं शताब्दी में, तो आप लेकिन गारो हिल्स की बात की जा रही है। तो इसका आंसर मेरे अंदाज से क्या होना चाहिए, बीपीएससी ने उपरोक्त में से कोई नहीं, और यही सटीक आंसर होगा भी। ठीक है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नमा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अगर इसका कहीं कोई ठोस पुख्ता एनसीईआरटी में भी प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको मिले कहीं तो आप हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, कहीं में हमको नहीं मिला है। लेकिन ये फिक्स है, टिकेंद्रजीत सिंह आंसर नहीं होगा। रानी गेदिल्ली तो कहीं से नहीं होगा, 19वीं शताब्दी के बाद की हैं, अब है 20वीं सदी की हैं वो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली दांडी मार्च, ये तो जानते ही हैं, ये तो फेमस है और सर्वविदित आंसर है कि 241 माइल हो, ये तो सही है आंसर, बीपीएससी ने भी यही लिया है। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था, तो मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम जो था ये कुरियर सिस्टम था। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था अपने पिछले वीडियो में और अभी भी वही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था, तो नागरिक स्वतंत्रता और असहमति को दबाना, ये रॉयल एक्ट, ये तो सीधा तौर पर आंसर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट हुई, तो ये तो जानते ही हैं कि इटली द्वारा अबिसिनिया पर जो आक्रमण था, ये कहीं ना कहीं ये बता दिया गया कि राष्ट्रसंघ की सभी अवहेलना कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक घटना आप मान चुके हैं, 12 का पहला नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद भले बहुत सारी घटनाएं हुई थी। 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है, यहाँ ध्यान रखना है, इसी के चलते जो है ये बीपीएससी का ये आंसर गलत है।
ठीक है। 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के चलते अगर ईस्वी पूर्व नहीं रहता तो फिक्स है कि इसका आंसर क्या होता, हर्ष होता। लेकिन अब इसका उत्तर अशोक महान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक महान। अब देख लीजिएगा कि BC 7th सेंचुरी में अशोक महान थे। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। BPSC को ये क्लेम करके सुधारना होगा क्योंकि इसका उत्तर क्या दे दिया उसने, बी में। 629 से 645 ईस्वी है, हर्षवर्धन का शासनकाल ईस्वी पूर्व नहीं है। ठीक है, तो वो सुधरेगा, सबका एक एक नंबर बढ़ेगा, मुझे पूरा यकीन है। ऑस्ट्रिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चे और उनके परिवारों को व्यवस्थित रूप से निकाला गया? तो ये सार्वजनिक रूप से श्वेत ऑस्ट्रेलियन नीति दिया गया था, लेकिन ये गलत उत्तर हो जाएगा। BPSC ने इसे नकारा भी है। श्वेत ऑस्ट्रेलियन नीति उनके लिए लाया गया था जो बाहर से आकर ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए थे और उन्हें जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत कुछ नहीं मिले, इसके लिए जो है ये श्वेत ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी लाई गई थी। और वहाँ के लोकल को जो है आदिवासी बच्चों को व्यवस्थित रूप से निकालने के लिए जो क्या किया गया था, आत्मसात पॉलिसी लाई गई थी। और शायद BPSC ने 14 का ए ही आंसर लिया है, यही होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के फलस्वरूप हुई थी? ये तो पेरिस शांति सम्मेलन होगा, इसका तो सीधा आंसर गलत दिया गया है। ठीक है, इसका पेरिस शांति सम्मेलन होगा, ये आप 100% मान लीजिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी आंसर गलत होगा। तो 2 अभी तक डाउट, क्लियर डाउट मिला है। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है कि किस घटना ने असहयोग आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? तो वैसे तो इसका होना चाहिए सेब्र की संधि, लेकिन वर्साय की संधि ने भी ऑटोमन साम्राज्य की नींव को हिलाया था। तो आप ये मान सकते हैं कि आप क्लेम नहीं कर सकते हैं BPSC के ऊपर कि अगर वर्साय की संधि भी उसने आंसर लिया तो गलत लिया है। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य को हटाने के बाद जो है उसमें चूंकि जानते हैं कि खलीफा उस पर शासन करते थे या तुर्क साम्राज्य की नींव हिल गई थी, और तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वर्साय की संधि के बाद जो फिर इस्लाम के तुर्क के खलीफा को बंदी बना लिया गया और यहाँ से जो है शुरू हो जाता है ये बात। ठीक है, चलिए किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय खोली थी? तो ये तो सर्वविदित तक असुर बनीपाल का था किया हुआ। ठीक है, आगे चलिए। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन की मांग थी, बहुत सटीकता पर BPSC गया है। ठीक है, और ये कहता है कि तेभागा यानी तीसरा हिस्सा पर जो है ये बटाईदार का फैसला था और यही आंसर इसने लिया भी है। ठीक है, तो 19 का C आंसर लिया है। ठीक है, किस इस पे आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आंसर जो है वहाँ से टू द पॉइंट उठा कर दिया गया है। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए साक्ष्य मिले? तो कालीबंगन, इसमें तो डाउट ही नहीं है कुछ भी। चलिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907, ये भी है, साक्षी जमशेदपुर में हुआ था, इसमें भी आप संदेह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पंपलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशों के बीच स्वतंत्रता का समर्थन जुटाने के लिए किया है प्रकाशन? तो ये द कॉमन सेंस का हिंदी अनुवाद क्या है, यहाँ सामान्य ज्ञान कर दिया गया है और इसी बेस पर इसका उत्तर लिया गया है BPSC के द्वारा। तो द कॉमन सेंस के नाम से थॉमस पेन ने जो है ये अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच समर्थन जुटाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस, यहाँ ध्यान रखिएगा, सामान्य ज्ञान की जगह कॉमन सेंस। ठीक है, चलिए आगे। 1904 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति था? तो रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना का श्रेय जाता है किसके नेतृत्व में? इस सावरकर जी के नेतृत्व में। ये तो आंसर सर्वविदित है, इसमें सभी ने यूनिवर्सल आंसर है, तो सभी सही बनाए होंगे। ठीक है, उम्मीद है हमको। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें सकारात्मक आंसर ढूंढिए, मैंने दिया भी है पिछले आंसर की में। आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डालना, अंग्रेज कभी आपका फायदा नहीं चाहेंगे, देखना है। दूर दराज क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, ये कभी अंग्रेजी शासन का लक्ष्य नहीं रहेगा, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, तो इसमें इंडियंस को फायदा था, तो ये ऐसा काम कभी भी वो नहीं करेगा। बल्कि रेलवे लाने का मुख्य लक्ष्य क्या था कि आयात को बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपीय माल बिक सके और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सके। ठीक है, और यहाँ की किसी भी चीज़ को बाहर में नहीं बेचने देना, यानी औद्योगिक विकास में बाधा डालना। ठीक है, चलिए
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले निर्देशक कौन थे, यानी ASI। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलेक्जेंडर कलिंघम महोदय जो थे पहले थे। इसका आंसर भी यही लिया है, ठीक है, कमीशन ने भी। चलिए आगे, तो यह ध्यान रखिएगा 24 का A नंबर आंसर हो, एक सकारात्मक आंसर दिख रहा है, शेष नहीं है, ठीक है, यही कमीशन भी लेता है। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो भारत चीन के बीच जो है ये पंचशील समझौता, तो सभी जानते हैं, ये उत्तर होगा, 1954 में हुआ था, नेहरू और चावला एंड लाई के बीच में, ठीक है। 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? BPSC इसका भी आंसर गलत लेती है, क्योंकि अगर वो बंदा सिंह बहादुर देती है तो बंदा सिंह बहादुर का कार्यकाल 1816 तक था ही नहीं, अस्तित्व भी नहीं था इसका कहीं भी, आप जाकर देख सकते हैं सर्च करके, इसके बाद का था, तो ये तो होगा ही नहीं। शेष खड़ग सिंह और भगत सिंह के विषय में भी सोचिएगा तो ये भी उस ईस्वी के आसपास नहीं दिखाई देते, तो इस हिसाब से इसका उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। तो अभी तक 3 डाउट जो है ये स्पष्ट मिले हैं, ठीक है। चलिए, 1917 के बॉल्शेविक क्रांति के दौरान क्या नारा था? शांति, भूमि और रोटी। दुनिया के मजदूर एक हों, ये तो 23 के बाद लगभग किसने लगाया है? लेनिन लगाया था, तो ये तो उत्तर होगा नहीं, ये 17 की क्रांति की बात कर रहे हैं, तो 17 की क्रांति में क्या होगा? भूमि, शांति, रोटी, 3 बात थी, ठीक है। 1854 का वुड डिस्पैच, तो याद रखना है कि वुड डिस्पैच जो है मुख्यतः 3 तरह के बातों पर निर्भर था। तो इसमें पहला प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया, तो प्राथमिक शिक्षा में वर्नाकुलर लैंग्वेज को दिया गया था बेस, जिसको लोकल लैंग्वेज आप कहते हैं, तो वो चीज़ हो जाएगा। दूसरा क्या है कि सेपरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी एक पृथक शिक्षा विभाग की स्थापना हर प्रांत में करने की बात की गई थी, ये भी ठीक है, और व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली लाने की बात की गई थी। और हायर एजुकेशन में जिस प्रकार से लंदन में यूनिवर्सिटी है, उस प्रकार बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई थी, ये भी सही बात है, ठीक है। और एंग्लो वर्नाकुलर्स के साथ साथ इंग्लिश भाषा पे भी यही था प्रयास। तो आप इसको आराम से ये जान सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ये तो फिक्स है कि इसमें यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात की ही गई थी, ये तो सही बात है। आधुनिक शिक्षा की बात थी ही, और समाज सुधार, तीनों पर ध्यान दिया गया था। समाज सुधार के अंतर्गत महिला एजुकेशन पर भी ध्यान दिया गया था। हिटलर की जो है जीवनी, ये मीन कैंप है, इसमें तो डाउट ही नहीं है। 30 का जो है ये कमीशन भी सी ही आंसर लेता है। चलिए अब इस तरफ आइए, इटली के एकीकरण, तो ये याद रखना कि इटली के एकीकरण का अग्रदूत जो है ये जोसेफ मेजनी को कहा जाता है। फिर बाद में जो है मेजनी को बहुत दिन तक निर्वासित जिंदगी जीता है, बाद में जो है इसके साथ गैरीबाल्डी आता है, ठीक है, और इसको इटली एकीकरण की तलवार कहा जाता है, ठीक ना। ये पूछेगा कि गैरीबाल्डी क्या था, तो इटली एकीकरण की तलवार था। तो इसका आंसर जो भी है ये भी कमीशन क्या लेता है? गलत लेता है। तो इसका क्या हो जाएगा? जोसेफ मेजनी। ये 100% सही है। आप NCERT का जो है क्लास 10th का बुक पलटाइए और उसमें देखिए, यूरोप में जो है एकीकरण की जब बात हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट जब जीत लेता है संपूर्ण क्षेत्र को, तो उसमें जर्मनी और इटली के एकीकरण का उसमें जिक्र है, और दिया गया है कि सबसे पहले शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? जोसेफ मेजनी, ठीक है। और यहाँ कौन था? तो जर्मनी में कौन था? तो बिस्मार्क था आंदोलन करेगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 4 जो उसने 4 ऐसे प्रश्न दिए हैं कि जिसके उसने उत्तर गलत दिए हैं कमीशन ने। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, किस भारतीय राज्य में आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था? तो ताना भगत, जतरा भगत, ये जो आंदोलन था ये झारखंड का आंदोलन था। कहाँ था? छोटा नागपुर के रीजन के आसपास का एरिया में ऐसा आंदोलन हुआ था। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम गिरिब्रज, ये तो ठीक ही है, और राजगीर था, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा? बी नंबर उत्तर हो जाएगा। सबसे गृहराज कहीं भी नाम का जिक्र नहीं दिया हुआ है। वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन 1930 में येन बाई का विद्रोह का क्या महत्व था? केवल ये याद रखना है, इसका जब मैंने देखा सॉल्यूशन तो यही सबसे सटीक आंसर था। कई राष्ट्रवादी नेताओं को फांसी दी गई, ये 30 में येन बाई के विद्रोह का प्रभाव नहीं था, इनके विद्रोह का केवल एक ही प्रभाव महत्व था, इसने फ्रांसीसी शासन के खिलाफ जो है सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत को चिन्हित किया था। यही कमीशन ने आंसर भी दिया है, और यही आंसर सही भी होगा, ठीक है। बाद में वियतनाम की स्थापना बाद में होती है, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है,
ठीक है। या हो सकता है कि डाउट भी हो, मैंने देखा तो एक ही पॉइंट हमको दिखाई दिया, हो सकता है कि इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक ले भी, तो इस पर हम सही गलत पे क्लियर नहीं है। ठीक है, ये 5 एक तरह से कह सकते हैं बीपीएससी का एरर है। यूरोप में 1848 की क्रांति निम्नलिखित मांगों से प्रेरित थी। तो 1848 की क्रांति में जो है केवल राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था था, वहाँ धर्म सुधार के लिए कोई ऐसा खासा लड़ाई नहीं था। तो 48 की क्रांति मुख्यतः राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र की ओर जाना था। ठीक है, 30 और 48 की क्रांति जो है ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र को एक नई दिशा देने का काम करती है फ्रांस में या अन्य सारे देशों में। ठीक है, 1878 में जो है द हिंदू अखबार की स्थापना ये तो सुब्रमण्यम अय्यर और वी राघवाचार्य दोनों के द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर उपरोक्त में से एक से अधिक होना चाहिए और बीपीएससी ने इसका उत्तर भी यही दिया है, तो एक से अधिक होगा। ठीक है, चलिए, ये अनडाउटली है, इसमें आप कहीं भी ढूंढिएगा तो यही उत्तर आएगा। 1916 का लखनऊ सत्र जो है अंबिका चरण मजूमदार की ऐतिहासिक सत्र माना जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लीडर जो है इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अब चलिए इस तरफ। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया था? तो ये याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ था कि निर्यात में कमी हुई थी और व्यापार में घाटा हुआ था। तो भारत कहीं भी याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहीं भी जो है ये अब फायदा जो सोचिएगा वो नहीं हुआ था। ठीक है, भारत से जो है जाना कम हो गया था और व्यापार में क्या हो गया था, घाटा हो गया था। चूँकि उस समय जो था मटेरियल का कम डिमांड था, आयातित हथियार के ज़्यादातर डिमांड थे, इसी कारण जो है भारतीय उद्योग धंधा जो है वह फल फूल नहीं पाया था। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित प्राचीन भारतीय ग्रंथ दर्शन जहाँ भी लग जाए, भजन ब्रह्मांड ये सब जितना भी चीज़ है ये सब उपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है, स्टालिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये 40 का सी हो जाएगा, जर्मनी और सोवियत संघ के बीच। और कहते हैं कि ठंडक के कारण जो है हिटलर की सेना वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकी थी। तो आपको जो है ये 40 प्रश्न जो हैं, मुझे तो लगता है कि 9-10 से ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रश्न हैं। तो 30 तो है, ये 30 जो इसमें सही बनाया होगा वो तो टॉपर के होंगे, उनका तो कंफर्म सोचिए रिजल्ट है। मैं तो कहूँगा कि एवरेज अगर किसी का 20 से 25 भी 25 से 28 तक अगर सही हो रहा है तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा सेफ स्कोर है इतिहास में। और इसी तरह अगर पॉलिटिकल में भी है तो अच्छा है। तो मैं इसी तरह अंदाज लगाता हूँ, अगर 25 के एवरेज में भी जाता हूँ, ठीक है, तो 25 और इधर मान लीजिए 25, तो 75 मार्क्स ऐसे ही आ जाते हैं। ये 20 स्कोर है। ठीक है, इसमें एक आध नंबर बढ़ सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 78 से 80 के बीच में हो सकता है जनरल का कट ऑफ रहे, और ईडब्ल्यूएस वालों का आप तो 75 से 78 के बीच कर दीजिए, उससे ऊपर तो जा नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि सीट कितना भी कम क्यों न रहे, प्रश्न स्टैंडर्ड जो है प्रश्न का वह काफ़ी ऊंचा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है, इसके अलावा मैं पॉलिटिकल का भी प्रश्न लेकर आऊँगा, उसमें तो बहुत कम एरर है और सटीकता रखी गई है, क्लास 12th के ज़्यादातर प्रश्न हैं। ठीक है, आप जो है लगातार हमारे चैनल पे बनते रहिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आगे सभी वीडियो के साथ फुल डिटेल के साथ आएंगे और आपके सारे क्लियरेंस को, डाउट को क्लियरेंस करने का प्रयास करेंगे। और जो है फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।